साल 2007 में जियो कंपनी की शुरुआत हुई, लेकिन इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर 2016 में लॉन्च किया गया। जब जियो कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी ने अपने यूजर्स को वेलकम ऑफर्स के रूप में 1 साल तक फ्री डाटा प्रोवाइड किया और साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी और उसके बाद जस्ट हैप्पी न्यू ईयर्स का ऑफर दिया। उसके बाद जियो ने अपने प्लान्स को धीरे धीरे बढ़ाते गया और आज 2024 में वह 25% बढ़ा दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ कि जो कंपनी शुरुआती दौर में वेलकम ऑफर्स दे रही थी और नए नए ऑफर्स दे रहे हैं तो वो आज इतने महंगे हो गए हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में शुरू से। देश की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है। मोबाइल के डेटा चार्ज में 25% तक का इजाफा कर दिया गया है। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के एक छोटे से गांव चोरबाड़ में धीरू भाई अंबानी का जन्म होता है। महज 17 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी यमन देश के एक छोटे से शहर अदन में चले गए, जो पश्चिम एशिया का एक देश है। यमन जाकर धीरू भाई अंबानी ने एबेसे एंड कंपनी में अपनी पहली नौकरी की। इस कंपनी से धीरू भाई अंबानी को बिजनेस का अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ, जो उनके फ्यूचर्स में बहुत ही काम आने वाला। उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने अदन की अपनी पहली नौकरी को अलविदा बोल दी है और एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट का काम करने लगे, जहां पर उनको सैलरी के रूप में सिर्फ 300 रुपया मिलता था। लेकिन ये 300 रुपये सैलरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। बट धीरू भाई अंबानी इन सभी कार्यों से जो नॉलेज प्राप्त कर रहे थे वो उनके आने वाले लाइफ में बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला था। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही धीरू भाई अंबानी के साथ हो रहा था। वह अपने हाथों से अपने भविष्य को लिख रहे थे और आखिरकार 1957 में धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस लाइफ में अपना फर्स्ट कदम रख दिया, जिसमें उन्होंने रिलायंस नाम का एक कंपनी का शुरुआत किया, जो उस समय एक छोटी सी कपड़ा व्यापारी से स्टार्ट किया गया। उसके बाद धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज में कई बिजनेस को ऐड किया गया, जिसमें से एक टेलीकॉम कंपनी जियो भी था। रिलायंस कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी जियो को 15 फरवरी 2007 को अहमदाबाद में पंजीकृत करा दिया गया। उसके बाद 2010 में रिलायंस ने 4800 करोड़ में IBSL कंपनी में 96% शेयर खरीद लिया। जियो कंपनी की शुरुआत भले ही 2007 में किया गया था, लेकिन रिलायंस कंपनी ने इसे 2016 में पूरी तरह से लॉन्च किया और ये टेलीकॉम कंपनी इस फील्ड में आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा क्रांति लाने वाला था। शुरुआती दौर में जियो कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, जिसका भरपाई आज हम लोगों को करना पड़ रहा है। जहां सभी कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर ध्यान नहीं दे रही थी, उस समय जियो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था और कस्टमर जोड़ने में लगा था। जियो कंपनी ने अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए एक जाल फेंका, जिसमें उसे बहुत सारे कस्टमर मिले। जियो कंपनी ने पहले अपने यूजर्स को फ्री में डाटा प्रोवाइड किया, जिसके कारण कंपनी ने पहले ही महीने में 1.6 करोड़ ग्राहक जोड़ लिए, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी जियो कंपनी के लिए। और 83 दिनों में 5 करोड़ ग्राहक, और इस संख्या रुकने वाली नहीं थी। अगले 170 दिन में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जियो कंपनी ने, 10 करोड़ ग्राहक जोड़ लिए और ये संख्या धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ता चला गया। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि इतना कस्टमर जुड़ रहे होंगे तो कंपनी मोटा पैसा भी कमा रही होगी, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपने प्लान्स को क्यों बढ़ाया? देखिए, जब जियो कंपनी की शुरुआत हुई थी तो नए कस्टमर ज़्यादा जुड़ रहे थे और धीरे धीरे करके सभी कस्टमर के पास जियो का सिम पहुंच चुका था, जिसके कारण सिम का सेल रेट में बहुत ही बड़ा गिरावट आया, जिसके कारण कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी उसमें भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई, जिसके कारण जियो के सर्विसेज में प्रॉब्लम आने लगी। आजकल आप देख रहे होंगे कि कभी कभी जियो का एकदम से टावर गायब हो जा रहा है। इसीलिए जियो कंपनी ने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइडिंग और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अपने प्लान्स का रेट इंक्रीज किया है। लेकिन अभी भी इस महंगाई के ज़माने में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है BSNL, जो कम प्राइस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।